हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस क्लास में एल्कोहल्स के एल्केनॉल्स के आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था किस प्रकार हम इथाइल अल्कोहल को मिथाइल कार्बोनिल कहते हैं। इसी प्रकार एन प्रोपिल अल्कोहल को हम जिस पर कि CH3CH2CH2OH है, मतलब जिसमें CH3CH2 समूह लगाया और CH2OH समूह को कार्बिनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार एन प्रोपिल अल्कोहल को हम एथिल कार्बिनॉल कहेंगे। इसी प्रकार आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम डाइमिथाइल कार्बोनिल कहेंगे, क्योंकि इसमें CH2OH में से एक H रिप्लेस करके CH3 समूह लगा दिया। तो इस प्रकार आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर में डाइमिथिल कार्बोनिल हो जाएगा, कार्बिनॉल हो जाएगा। और जो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है उसको हम ट्राइमेथिल कार्बिनॉल कहेंगे। इसमें 3 CH3 समूह CH2OH में से दो CH समूह और रिप्लेस कर दिए और इस प्रकार इस तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को हम ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे। इसके बाद में एल्केनॉलों की जो नोमेनक्लेचर की है वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। ये आप सब पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, और हम जल्दी से बता देते हैं कि इसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। फिर उसके बाद में OH समूह के निकटतम सिरे वाले कार्बन परमाणु से श्रृंखला का अंकन करते हैं। फिर नाम के प्रारंभ में श्रृंखला पर जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापियों का अंक व नाम लिखते हैं। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला में विद्यमान कार्बन परमाणु की संख्या के अनुरूप एल्केन नाम लिखते हैं, और फिर एल्केन के नाम के सिरे पर ई के स्थान पर OH समूह की स्थिति का अंक बताकर अनुलग्न या सफिक्स जो है ऑल लिख देते हैं। और फॉर एग्जांपल जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिख रहा है। इसमें हमने एक चेन सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट, और उसके बाद में उसमें नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद में हमने उसका नोमेनक्लेचर किया, और इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर C5 तक के अल्कोहलों के नाम व स्ट्रक्चर इसमें टेबल नंबर 1 में दी हुई है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3OH है और उसकी स्ट्रक्चर है CH3OH, तो इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, और इसका IUPAC, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम है मेथेनॉल। C2H5OH का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया है, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। इसके बाद में 3 कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल आता है, और इसे हम अगर ये सिंपल वाला एक सीधी श्रृंखला वाला अल्कोहल है तो इसको N प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, और इसको 1 प्रोपेनॉल कहते हैं। इसके बाद में अगर ये ब्रांच्ड हो गया तो 2 नंबर कार्बन पर सेकेंड पोजीशन पर अगर OH समूह लग गया तो इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं और इसको 2 प्रोपेनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार हम 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल बड़े काम आते हैं, ये यूज़फुल होते हैं, और इनके रिएक्शंस में बार बार इनको हम काम में लेते हैं। तो ये 2 प्रोपेनॉल मतलब इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद में 4 कार्बन परमाणु 4 कार्बन एटम कंटेनिंग अल्कोहल है, और इसमें C4H9OH है, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में काम आता है अल्कोहल्स की में। अगर सिंपल है तो ये N ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये 1 ब्यूटेनॉल कहलाता है। अगर इसमें ब्रांच आ गई, OH समूह सेकेंड नंबर कार्बन पर लग गया तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं और इसको 2 ब्यूटेनॉल कहते हैं। अगर ये तीसरे नंबर पर है तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, मतलब इसमें मिथाइल समूह ब्रांच्ड हो गया तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है और इसको 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल कहते हैं। और यदि ये
4th नंबर पर यदि एक कार्बन परमाणु के सराउंडिंग 3 CH3 समूह लगे हैं और एक OH समूह लगा है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जिसको IUPAC में 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि इनके जो सामान्य नाम है और IUPAC नाम है दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यूजुअली जो रिएक्शंस में हम काम लेते हैं या बार बार लिखना पड़ता है वो सामान्य नाम बहुत काम आते हैं, और इसलिए इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, जिससे कि आइसोब्यूटेन भी बनती है, द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद में हम 5 कार्बन परमाणु वाले पेंटेनॉल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल है, या इसको एमिल अल्कोहल भी, नॉर्मल एमिल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसको 1 पेंटेनॉल IUPAC नोमेनक्लेचर में कहते हैं। इसके बाद में OH समूह आपको दिख रहा है जुड़ा हुआ दूसरे नंबर कार्बन परमाणु से, तो इसको 2 पेंटेनॉल कहेंगे, और तीसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ा है तो इसको 3 पेंटेनॉल कहेंगे। तो इस प्रकार 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल, ये 3 तरह के नॉर्मल मतलब अल्कोहल जब OH समूह जब ब्रांच्ड है तो उनको 1, 2 और 3 पेंटेनॉल के नाम से जानेंगे। इसमें 4th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आइसोपेंटिल अल्कोहल कहते हैं या आइसो एमिल अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर अब CH3 श्रृंखला में जुड़ गया है, तो दूसरे कार्बन परमाणु पर यदि तो इसको 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल कहेंगे। 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल मतलब तीसरे वाले कार्बन परमाणु पर यदि CH3 समूह जुड़ा है, वहाँ दूसरे और तीसरे पर OH समूह जुड़ा था, यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा है, तो इसको हम आइसो एमिल अल्कोहल या आइसोपेंटिल अल्कोहल या 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल कहेंगे। इसके बाद में एक्टिव अल्कोहल या एमिल अल्कोहल, और इसको 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल कहते हैं, और इसमें दूसरे नंबर पर जो CH3 समूह है वो जुड़ गया, इसको एमिल अल्कोहल बोलते हैं, एक्टिव एमिल अल्कोहल बोलते हैं, और ये भी 1 ब्यूटेनॉल का ही प्रतिस्थापी है, आइसोमर है। तो 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ये दोनों अल्कोहल हो गए। इसके बाद में तृतीयक पेंटिल अल्कोहल या तृतीयक एमिल अल्कोहल, जिसमें कि 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, इसको IUPAC नोमेनक्लेचर में कहेंगे, और यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन परमाणु से 2 ब्रांच निकल गई हैं, मतलब कुल मिलाकर सीधी श्रृंखला में से 2, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कहेंगे इसको। इसके बाद में 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल आएगा, और इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स नियोपेंटिल अल्कोहल, मीन्स एक कार्बन परमाणु के तीनों तरफ एक 3 CH3 समूह जुड़े हैं और CH2OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 मिथाइल 2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल कहेंगे IUPAC में, और वैसे इसका कॉमन नेम है नियोपेंटिल अल्कोहल। तो ये आप अच्छे से समझ लें, पहले नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल और या नॉर्मल एमिल अल्कोहल, उसके बाद में 2 पेंटेनॉल, फिर 3 पेंटेनॉल, फिर उसके बाद में आइसोपेंटिल अल्कोहल, फिर एक्टिव एमिल अल्कोहल, उसके बाद में टर्शरी पेंटिल अल्कोहल, और उसके बाद में नियोपेंटिल अल्कोहल। तो कॉमनली हम अगर देखें तो नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल, एमिल अल्कोहल, फिर उसके बाद में टर्शरी, और उसके बाद में नियोपेंटिल, ये इनके आइसोमर्स होते हैं। और इस प्रकार हम 5 कार्बन परमाणु वाले OH समूह के अल्कोहल का नोमेनक्लेचर समझ सकते हैं। इसके बाद में इस सारणी को देखने पर स्पष्ट होता है कि निम्न प्रकार की इनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। फर्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समयावता, जब OH समूह की स्थिति में भिन्नता हो, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल या 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल आर, ये जो है स्थिति समावयवी हैं। जबकि श्रृंखला समावयवता 1 ब्यूटेनॉल व 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर चेन आइसोमर्स। और थर्ड नंबर पे आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता, जिसमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, और इस प्रकार के 2 प्रकार के इनके दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेजेस पाई जाती हैं। और इस प्रकार 2 ब्यूटेनॉल के 2 रूप हो सकते हैं जो आपको इसमें दिखाया है। यहाँ पर सेंट्रल जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है,
और ये मिरर इमेजेस हैं और ये ध्रुवण गुणक हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसके बाद में है क्रियात्मक समूह समवायवता। ये भी महत्वपूर्ण है, एल्केनॉल ईथरों के साथ क्रियात्मक समूह समवायवता प्रदर्शित करते हैं। तो C2H6O के दो निम्न प्रकार समावयवी होंगे, एक तो एथेनॉल होगा और एक मिथॉक्सी मीथेन होगा। तो इस प्रकार हम इनके एल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को समझते हैं। अब अगली वाली क्लास में हम इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।